ध्यान की कहानी। चरण जी ने हमेशा अपने जीवन को साधारण रखा था। दिन भर की मेहनत के बाद वह हमेशा कुछ समय अकेले में बिताने के लिए ध्यान केंद्र में आते थे। यह जगह उनके लिए शांति और आत्मसमझ की तलाश का एक माध्यम बन चुकी थी। हर दिन वह घंटों अपनी आंखें बंद करके खुद में खो जाते थे और उस शांति में एक तरह का अजीब सा सुख महसूस होता था। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। एक दिन जब वह ध्यान केंद्र में बैठे थे, उनकी आंखों के सामने एक नई लड़की आई। वह पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी उपस्थिति में कुछ खास था। नर्म मुस्कान, गहरी आंखें और शरीर की मुद्रा में एक रहस्यमय शांति। वह धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठी और आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गई। पहले तो उन्होंने उसे ज्यादा ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि वह खुद अपने ध्यान में पूरी तरह खोए हुए थे, लेकिन एक हल्की सी सुगंध और एक आभासी महसूस हुई जो उन्हें उस लड़की से जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे यह मुलाकातें और भी नियमित हो गईं। हर दिन वह लड़की ध्यान केंद्र में आती और अपने ध्यान के समय को पूरी निष्ठा से बिताती। किसी दिन वह मुस्कुराती हुई उसे नजरों से देखती, तो किसी दिन वह चुपचाप अपना ध्यान लगाती। लेकिन एक बात थी जो हर बार उनके मन को छू जाती। उसकी उपस्थिति में एक असामान्य सी शांति थी जो उन्हें अपने भीतर के झंझावातों को शांत करने में मदद करती थी। चरण जी की दिलचस्पी धीरे धीरे उस लड़की में बढ़ने लगी थी, लेकिन वह कभी भी अपने ध्यान से बाहर नहीं निकले। उन्होंने खुद से कहा, यह एक साधना है, मुझे इसका पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। परंतु उस लड़की की खामोशी और शांति उनके दिल में एक गहरे सवाल की तरह गूंजने लगी थी। क्या वह कभी उससे बात कर पाएंगे? क्या वह कभी अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त कर पाएंगे? कुछ हफ्तों बाद एक दिन ध्यान केंद्र में कुछ नया हुआ। उस लड़की ने ध्यान के बाद चरण जी की ओर एक कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में वही शांति थी, लेकिन इस बार कुछ और था, एक हल्की सी जिज्ञासा। उसने धीरे से कहा, नमस्ते, क्या आप यहाँ पहले भी आते हैं? चरण जी को जैसे सारा ध्यान केंद्र हिल गया। यह पहला मौका था जब वह लड़की उनसे बात कर रही थी। वह थोड़ी घबराए हुए थे, फिर भी उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैं यहाँ नियमित रूप से आता हूँ। आप? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं भी काफी समय से यहाँ आ रही हूँ। फिर थोड़ी रुककर उसने कहा, आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, आपकी शांति में कुछ खास है। चरण जी को एक अजीब सी राहत मिली, जैसे वह किसी गहरे रास्ते पर चल रहे थे और अचानक उनके सामने एक परिचित चेहरा आ गया। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। कुछ पल तक दोनों खामोशी से खड़े रहे। फिर लड़की ने कहा, मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे से कुछ बातें करनी चाहिए। क्या आप कल फिर इसी समय आएंगे? चरण जी ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं आऊंगा। और इस प्रकार दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। यह मुलाकातें अब केवल ध्यान केंद्र तक सीमित नहीं थीं। दोनों ने एक दूसरे से धीरे धीरे बातचीत करना शुरू किया। पहले तो वह केवल सामान्य बातें करते थे, ध्यान, जीवन और शांति के बारे में। फिर एक दिन लड़की ने अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को साझा किया। उसने कहा, मैं हमेशा से सोचती थी कि जीवन में सब कुछ सही रास्ते पर चलता है, लेकिन कभी कभी किसी अनजाने मोड़ पर हमें एक नया रास्ता मिल जाता है। चरण जी ने उसकी बातों को गहरे से सुना और महसूस किया कि वह लड़की सिर्फ एक साधिका नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच रखने वाली और अनुभवों से परिपूर्ण थी। वह दोनों अब दिन ब दिन एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। उनकी मुलाकातें केवल ध्यान तक सीमित नहीं रह गई थीं। वे कभी एक दूसरे से चाय पर बात करते, तो कभी लंच में किसी बाग में बैठकर जीवन के छोटे छोटे सवालों पर चर्चा करते थे।
इन मुलाकातों में एक खास बात यह थी कि दोनों के बीच कभी भी कोई तनाव नहीं था। वे एक दूसरे को पूरी तरह से समझते थे, जैसे उनकी आत्माएं एक ही लहर पर चल रही थीं। वे दोनों जानते थे कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह शांति, प्यार और ध्यान की एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अभी तक चरण जी ने अपने दिल की बात लड़की से नहीं कही थी। वह जानता था कि ध्यान का मार्ग उन्हें अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए प्रेरित करता है और वह उस सत्य से कभी भी भाग नहीं सकता। परंतु क्या इस रास्ते पर भी प्रेम की कोई जगह हो सकती थी? क्या वह लड़की भी उसी एहसास को महसूस कर रही थी जो वह महसूस कर रहे थे? यह सवाल धीरे धीरे उसके मन में गूंजने लगा था, लेकिन क्या वह इस सवाल का जवाब ढूंढ पाएगा? अगले दिन ध्यान केंद्र में वह लड़की फिर आई और आज वह पहली बार थोड़ा अलग दिख रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे चरण जी ने पहले कभी नहीं देखा था। क्या यह समय था जब वह उसे अपनी भावनाएं बयां करेंगे? अगले दिन जैसे ही चरण जी ध्यान केंद्र में पहुंचे, वह लड़की पहले से वहां बैठी थी। उसकी आंखों में कुछ था, एक गहरी विचारधारा जो चरण जी को महसूस हो रही थी। आज वह लड़की थोड़ी असहज सी दिख रही थी। शायद उसके मन में भी वही सवाल गूंज रहे थे जो चरण जी के दिल में थे। क्या यह सब सिर्फ एक साधना का हिस्सा था या फिर यह कुछ और बन चुका था? चरण जी ने ध्यान करने के बाद अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह लड़की उन्हें लगातार देख रही थी। थोड़ी देर तक एक खामोशी थी, लेकिन फिर लड़की ने धीरे से कहा, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? यह सवाल सीधे उनके दिल में उतर गया। वह जानते थे कि यह मौका शायद जीवन में फिर कभी न आए। उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से कहा, जी हाँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ है, कुछ खास है, जिसे शब्दों में कह पाना मुश्किल है। लड़की ने चुपचाप उसकी बातों को सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे डर है कि क्या हम ध्यान के रास्ते से बाहर कुछ और सोच सकते हैं। चरण जी ने सिर झुकाया, जैसे वह इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने कहा, ध्यान में हम हमेशा अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, लेकिन कभी कभी उस आवाज के बाहर भी कुछ ऐसा होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। हमें डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम भी एक साधना की तरह होता है। लड़की ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सच है। कभी कभी हम खुद को सिर्फ एक नियम और शर्तों के भीतर बांध लेते हैं, लेकिन जीवन खुद एक बड़ा और अनंत अनुभव है। इस संवाद ने दोनों को एक नई सोच दी। आज पहली बार दोनों एक दूसरे से अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात कर रहे थे। वह लड़की, जिसका नाम रिया था, अब अधिक सहज महसूस कर रही थी और चरण जी भी इस रिश्ते को लेकर अपनी सोच में थोड़ा बदलाव महसूस कर रहे थे। कुछ दिन बाद रिया और चरण जी का मिलना अधिक नियमित हो गया था। वे अब ध्यान के बाद कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। धीरे धीरे दोनों की बातचीत और नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। कभी वे ध्यान के बारे में बात करते, कभी अपने बचपन के दिनों की यादों में खो जाते, तो कभी जीवन के कठिन सवालों पर चर्चा करते। इन मुलाकातों में एक विशेष शांति थी जो दोनों को। कुछ हफ्तों का समय बीत चुका था। ध्यान केंद्र में रिया और चरण जी की मुलाकातें अब एक नियमित रूप ले चुकी थीं। दोनों के बीच का रिश्ता अब धीरे धीरे बदल रहा था। पहले तो यह एक साधारण दोस्ती जैसी बातें थीं, लेकिन अब उनके दिलों में कुछ और था जो शब्दों में कहना मुश्किल था। चरण जी महसूस करने लगे थे कि रिया के साथ बिताए गए हर पल में एक नई ऊर्जा थी। वह जो शांति ध्यान के दौरान महसूस करते थे, वही शांति अब रिया के साथ होने पर भी उन्हें महसूस होने लगी थी, जैसे वह दोनों एक दूसरे में घुलकर एक बन गए हों।
परंतु चरण जी के मन में एक सवाल बार बार उभरता था, क्या यह प्यार है? क्या वह और रिया एक दूसरे के लिए बने हैं? यह सवाल अब उनके दिल में ज्यादा गहराई से गूंजने लगा था और वह इसे अपने ध्यान के अभ्यास में भी महसूस करने लगे थे। उन्होंने कई बार सोचा कि शायद यह वही प्रेम है जो उन्हें कभी समझ में नहीं आया था। लेकिन एक तरफ वह यह भी जानते थे कि ध्यान के रास्ते पर वह किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत मोह से दूर रहकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे थे। क्या वह इस नए रिश्ते को इस साधना के मार्ग में बाधा बनने देंगे? चरण जी ने अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश की। वह जानते थे कि रिया के साथ बिताए गए पल एक प्रकार की आंतरिक शांति का एहसास कराते थे, लेकिन क्या यह प्रेम ध्यान की साधना में हस्तक्षेप करेगा? इसी उहापोह में एक दिन रिया ने उनसे एक सवाल किया, चरण जी, क्या आप कभी इस रिश्ते को ध्यान से बाहर कुछ और मानते हैं? क्या हमें इसे और गहरे रूप से समझने की कोशिश करनी चाहिए? यह सवाल सुनकर चरण जी थोड़े चौंके। वह चाहते थे कि सब कुछ जैसे था वैसे ही चलता रहे। ध्यान, शांति और रिश्ते के बीच की यह संतुलन जैसी स्थिति उन्हें अच्छी लग रही थी। उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर कहा, रिया, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है वह सब स्वाभाविक है। लेकिन मुझे डर है कि यह जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं वह हमारी साधना को प्रभावित न कर दे। ध्यान का मार्ग हमें आत्मा के सत्य से जोड़ता है और मैं नहीं चाहता कि हम उसे खो दें। रिया थोड़ी चुप हो गई, फिर उसने धीरे से कहा, मुझे भी यही डर है, लेकिन क्या ध्यान की साधना और प्यार दोनों साथ नहीं हो सकते? क्या ध्यान के मार्ग पर प्रेम का होना अव्यावहारिक है? यह सवाल चरण जी को सोचने पर मजबूर कर गया। वह हमेशा से यही मानते थे कि ध्यान एक ऐसी साधना है जिसमें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा या मोह नहीं होना चाहिए। लेकिन रिया की बातों ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया। क्या प्रेम को भी ध्यान के मार्ग का हिस्सा बनाया जा सकता था? अगले कुछ दिन वह दोनों इस सवाल पर गहरे विचार करते रहे। कभी वे ध्यान केंद्र में घंटों बैठकर अपनी आंखें बंद किए रहते और कभी वे चाय के कप के साथ अपने विचारों की दुनिया में खो जाते। दोनों एक दूसरे से लगातार यह पूछते रहते थे कि क्या उनका रिश्ता इस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने में कोई विघ्न तो नहीं डालेगा। एक दिन ध्यान के बाद रिया ने कहा, चरण जी, मुझे लगता है कि जो भी हम महसूस कर रहे हैं वह हमारे भीतर की शांति और प्रेम का ही रूप है। ध्यान हमें यह समझाता है कि हम सभी एक हैं, और अगर हम एक हैं तो प्रेम भी वही शांति है जो हम ध्यान के दौरान महसूस करते हैं। रिया की यह बातें चरण जी के दिल में गूंजने लगीं। वह जानने लगे थे कि ध्यान और प्रेम में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं। अगर प्रेम से आत्मज्ञान की ओर बढ़ा जा सकता है तो क्यों न इसे इस रास्ते का हिस्सा बनाया जाए। वह दोनों अब अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करने लगे थे। एक दिन जब वे बाग में बैठे थे, रिया ने कहा, चरण जी, क्या आप मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहेंगे? यह सवाल सुनकर चरण जी कुछ पल के लिए चुप रहे। उनका मन अपने आप में डूबा हुआ था, जैसे वह जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, रिया, मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मुझे यह समझ में आया है कि जीवन को एक यात्रा की तरह देखना चाहिए, जहां हर पल में कुछ नया होता है। हम दोनों एक साथ इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ध्यान और प्रेम दोनों को एक साथ चलाना कोई सरल काम नहीं है। यह केवल हमारी साधना और समझ पर निर्भर करेगा कि हम इसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। रिया ने उनकी बातों को गहरे से सुना और फिर कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों इस रास्ते पर एक साथ चल सकते हैं और एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। प्रेम और ध्यान दोनों को एक साथ जीने में कोई बुराई नहीं है।
यह शब्द जैसे चरण जी के दिल में गहरे उतर गए। उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम और ध्यान दोनों एक ही यात्रा के दो पहलू हैं। जैसे ध्यान हमें आत्मा से जोड़ता है, वैसे ही प्रेम हमें एक दूसरे से जोड़ता है। उन्होंने महसूस किया कि अगर वह रिया के साथ यह यात्रा शुरू करते हैं तो वह अपनी साधना में और गहरे जा सकते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। इस तरह रिया और चरण जी के बीच का रिश्ता अब केवल एक साधारण दोस्ती नहीं था। वह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन और ध्यान के नए पहलुओं को समझने और महसूस करने के लिए तैयार थे। चरण जी और रिया के बीच का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। पहले जहां वे केवल एक दूसरे से साधना और ध्यान के बारे में बात करते थे, अब उनकी मुलाकातों में प्रेम और समझ दोनों का समावेश हो चुका था। दोनों को यह एहसास हो चुका था कि वे एक दूसरे के साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं और ध्यान के मार्ग पर प्रेम भी एक स्वाभाविक हिस्सा हो सकता है। लेकिन इस नई शुरुआत के साथ दोनों के मन में कुछ अनकहे सवाल थे जो उन्हें आगे की दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहे थे। चरण जी अब और भी गहरे ध्यान में खोने लगे थे, लेकिन रिया के साथ बिताए गए पल उनके मन में एक हल्की सी खुशी की लहर छोड़ जाते थे। उन्हें लगता था कि रिया के साथ बिताए गए समय में कुछ खास था जो उन्हें शांति और संतुलन की ओर ले जाता था। फिर भी वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। ध्यान का मार्ग अभी भी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था और वह नहीं चाहते थे कि उनका प्रेम इस मार्ग में कोई विघ्न डाले। रिया हालांकि अधिक निश्चिंत थी। उसने महसूस किया था कि ध्यान और प्रेम दोनों को एक साथ जीना एक नयापन था, एक संतुलन था जो जीवन को और भी सुंदर बना सकता था। वह जानती थी कि प्रेम में समझ और शांति की आवश्यकता होती है और यही वह तत्व था जो उसे और चरण जी को जोड़ता था। एक दिन ध्यान के बाद जब वे दोनों बाग में बैठे थे, रिया ने धीरे से कहा, चरण जी, क्या आप कभी डरते हैं कि हम जो महसूस कर रहे हैं वह हमारी साधना में रुकावट डालेगा? चरण जी कुछ देर चुप रहे। यह सवाल उनका हमेशा से पीछा करता था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैं डरता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ध्यान का रास्ता हमेशा हमें हमारे भीतर के सच से जोड़ता है और अगर हम किसी दूसरे इंसान के साथ जुड़ते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जुड़ाव हमारी साधना को कमजोर न करे। रिया ने उनके चेहरे को गौर से देखा और फिर कहा, मुझे लगता है कि प्रेम और ध्यान दोनों एक साथ चल सकते हैं, बशर्ते हम उन्हें समझें। अगर हम एक दूसरे के साथ सचमुच प्रेम करते हैं तो यह हमारे ध्यान को और गहरा बना सकता है। चरण जी ने रिया की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो रिया। अगर हम दोनों अपने दिल की आवाज सुने और इस रिश्ते को संतुलित रखें तो यह हमारी साधना में कोई विघ्न नहीं डालेगा। उनकी बातचीत में एक नई उम्मीद और समझ थी। यह समझ दोनों के रिश्ते को और गहरे रूप से जोड़ रही थी। दोनों को यह एहसास हुआ कि अगर वे सचमुच एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो यह प्रेम सिर्फ एक साधारण भावना नहीं बल्कि एक साधना की तरह होगा जो उन्हें और अधिक आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। समय के साथ रिया और चरण जी दोनों ने अपनी साधना में एक नई ऊर्जा और शांति महसूस की। ध्यान केंद्र में बैठते समय दोनों को यह एहसास होने लगा था कि वे केवल अपने भीतर के सत्य से जुड़ने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ भी उस सत्य को खोजने के लिए आए थे। वे अब अपनी मुलाकातों में अधिक गहरे विचार और चर्चा करते थे। चरण जी ने महसूस किया कि रिया के साथ बिताए गए पल उनके ध्यान की साधना को और गहरा बना रहे थे। वह अब यह मानने लगे थे कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है बल्कि यह एक गहरी समझ और शांति का हिस्सा हो सकता है। जब रिया उनके पास होती थी तो वह खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करते थे। उसकी आंखों में एक ऐसा ठहराव था
जो उन्हें अपने भीतर के शोर से बाहर निकालकर शांत करता था। रिया भी महसूस करने लगी थी कि अब वह अपने जीवन को और अधिक स्पष्टता से देख पा रही थी। जब वह ध्यान करती थी तो उसके मन में कोई उलझन या संकोच नहीं था। वह जानती थी कि उसके और चरण जी के बीच जो कुछ भी था वह सही था और यह दोनों के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन ला रहा था। फिर एक दिन रिया ने चरण जी से एक सवाल पूछा, क्या आप मुझसे अपना जीवन बिताना चाहते हैं? यह सवाल उनके रिश्ते को एक नई दिशा देने वाला था और चरण जी जानते थे कि यह सवाल उनके दिल की गहराई से जुड़ा था। उन्होंने रिया की आंखों में देखा और महसूस किया कि उनके दिलों में जो कुछ भी था वह एक सच था। चरण जी ने धीरे से कहा, रिया, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, लेकिन हमें इस रास्ते पर पूरी तरह से समझदारी और शांति के साथ चलना होगा। ध्यान के मार्ग पर प्रेम का होना हमारे जीवन को और गहरा बना सकता है और हमें इसे पूरी निष्ठा से निभाना होगा। रिया की आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ चरण जी। मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं और हम अपने प्रेम को ध्यान की साधना के साथ संतुलित रख सकते हैं। यह शब्द जैसे उनके दिलों को एक नई शक्ति और स्पष्टता दे गए। अब वे दोनों जान चुके थे कि प्रेम और ध्यान दोनों को एक साथ जीना संभव था, बशर्ते वे दोनों इसे सही समझ के साथ अपनाएं। चरण जी और रिया की यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इस जीवन को एक गहरे और सुंदर तरीके से जीने के लिए तैयार थे। उनका प्रेम और ध्यान दोनों अब एक दूसरे के पूरक थे और उनका रिश्ता अब साधना और प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बन चुका था। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।